नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। गाइस, इस वीडियो में यूपीएसआई उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती के लिए हम लोग प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि होगा 2011 का। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जितने भी क्वेश्चन हैं सबको अटैम्प्ट कीजिएगा और सभी क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें, ताकि आने वाले टाइम में आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, विश्व में पेट्रोल की कीमतें जो होती हैं इससे निर्धारित होती हैं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, ओपेक से निर्धारित होती हैं विश्व में पेट्रोल की कीमतें। अगला है, रियाल इसकी मुद्रा है। तो रियाल किसकी मुद्रा होती है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? रियाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना इस वर्ष प्रारंभ हुई। ऑप्शन बी, 1951 में प्रारंभ हुई थी भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन है, 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ? तो ये हुआ था ऑप्शन ए, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। भारत की विदेशी मुद्रा अधिकतम इस मद में खर्च होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर। अगला है, रियूटर इसकी समाचार एजेंसी है। तो किसकी है? ऑप्शन ए, यूके की समाचार एजेंसी है रियूटर। वायुसेना के पद एयर मार्शल के समतुल्य थल सेना में पद है। तो ऑप्शन बी, लेफ्टिनेंट जनरल। भारत का राष्ट्रीय पशु है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? ऑप्शन बी, बाघ। हमारे राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम मास कौन सा है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, चैत्र मास। अगला क्वेश्चन है, मोनालिसा की प्रसिद्ध कलाकृति का चित्रकार कौन था? तो ऑप्शन ए, लियोनार्डो दा विंसी। हिंदी दिवस इस दिन मनाया जाता है। तो किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन सी, 14 सितंबर को। नेक्स्ट है, द गेटवे ऑफ इंडिया यहाँ स्थित है। तो कहाँ पर है? ऑप्शन ए, मुंबई में द गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है। किसने स्वामी चरित्र का निर्माण किया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर के नारायण ने। विश्व में सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? तो ऑप्शन डी, ईसाई धर्म। क्वेश्चन है, डेविस कप ट्रॉफी इस खेल से संबंधित है। तो ऑप्शन ए, टेनिस से संबंधित है डेविस कप ट्रॉफी। अगला क्वेश्चन है, लंदन में वेम्बले मैदान इस खेल से संबंधित है। तो ऑप्शन डी, फुटबॉल से। निम्नलिखित में से किसे नोबेल पुरस्कार 2 बार मिला? तो ऑप्शन ए, जॉन बार्डीन। पीपुल्स डेली समाचार पत्र इस देश में छपता है। तो ऑप्शन सी, चीन में। नोबेल पुरस्कार प्रथम भारतीय को किस विषय में मिला? तो ऑप्शन ए, साहित्य के क्षेत्र में। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ बनाया गया। तो कब बनाया गया? ऑप्शन डी, 1965 में बनाया गया बीएसएफ। कंगारू इस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है। तो ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय प्रतीक कंगारू है। 1980 में भारत रत्न देने की प्रणाली को पुनः स्थापित किया गया। इस समय इन्हें दिया गया। तो ऑप्शन बी, मदर टेरेसा। भारतीय सेना के सेंट्रल कमांड का मुख्यालय यहाँ है। तो ऑप्शन ए, लखनऊ। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। तो ऑप्शन डी, बेसबॉल। संयुक्त राष्ट्र की शाखा का मुख्य कार्यालय पेरिस में है। तो ऑप्शन सी, यूनेस्को। भारत में रुपए का सिक्का सर्वप्रथम इसके शासन में प्रारंभ हुआ। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, शेरशाह सूरी के शासन में। हल्दी घाटी युद्ध इस वर्ष में लड़ा गया। तो कब लड़ा गया? ऑप्शन बी,
1576 में। शेर शाह ने ग्रैंड ट्रंक रोड इसको जोड़ने के लिए बनवाई थी। तो गाइस ऑप्शन सी, आगरा को सासाराम से। सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, रामायण। किसने भारत का समुद्री रास्ता खोजा? तो ऑप्शन ए, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा था एक, तो कौन था? ऑप्शन बी, पुर्तगाली खोजी। गांधी जी का दांडी मार्च यहाँ से प्रारंभ हुआ, तो ऑप्शन बी, अहमदाबाद। मीरा बहन इनकी अनुयायी थीं, तो ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है, इन गुरु ने सिख समुदाय का एक अभिन्न अंग लंगर को बनाया, तो ऑप्शन बी, गुरु अमरदास। अगला क्वेश्चन है, यह संघ शासित क्षेत्र पहले एक पुर्तगाली कॉलोनी थी, तो ऑप्शन डी, गोवा। राष्ट्रीय सुरक्षा का दायित्व इनके ऊपर है, तो ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। हमारे राष्ट्रीय गीत का अनुवाद किसने किया? तो ऑप्शन सी, श्री अरविंदो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में भारत का राष्ट्रपति जो है कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो ऑप्शन डी, 12 सदस्यों को। और निम्नलिखित में से अब कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? तो ऑप्शन बी, संपत्ति का अधिकार जो है मूलभूत अधिकार नहीं है। राष्ट्रीय ध्वज आयताकार है, इसकी लंबाई का चौड़ाई से अनुपात है, तो गाइस ऑप्शन बी, 3:2। राष्ट्रीय गीत सर्वप्रथम कहाँ और कब गाया गया? तो गाइस ये हो जाएगा, हो सकता है कलकत्ता में 27 दिसंबर 1911 को। इसकी डेट फिक्स नहीं है, क्योंकि इसका जो हो सकता है 27 से 28 दिसंबर के बीच हो सकता है, लेकिन ऑप्शन में ऑप्शन डी है 27 दिसंबर, तो आपका ये वाला सही हो जाएगा। भारत में सर्वप्रथम आम चुनाव कब हुए? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, 1951 में। जलियांवाला बाग में गोली मारने के आदेश इन्होंने दिए, तो ऑप्शन सी, जनरल डायर। 1 किलो मक्खन मनुष्य के लिए 1 किलो शर्करा से अधिक ऊर्जावान है, क्योंकि? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह वसा अणु में शर्करा अणु से अधिक CH बंद होते हैं। प्रकाश रासायनिक धूम कोयले में हमेशा होता है, तो ऑप्शन सी, ओजोन। बॉक्साइट इसका महत्वपूर्ण अयस्क है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, एल्यूमिनियम। निम्नलिखित में से कौन कठोर जल में उपस्थित है? तो ऑप्शन ए, कैल्शियम मतलब Ca। पीतल इनकी मिश्र धातु है, तो किनकी हो जाएगी? ऑप्शन बी, तांबा और जस्ता। दो जातियों के बीच पारस्परिक क्रिया में परिजीविता होने पर क्या होता है? ऑप्शन डी, एक को लाभ और दूसरे को हानि होती है। वन्य जीव संरक्षण का सबसे प्रभावी तरीका है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, प्राकृतिक आवासों का परिरक्षण। क्वेश्चन है, वातावरण को प्रदूषित करने वाले अत्यधिक हानिकारक प्रकार हैं, तो ऑप्शन ए, मानव कार्बनिक अवशिष्ट। RH कारक का नाम किसके आधार पर पड़ा? तो ऑप्शन ए, बंदर के आधार पर। एड्स का कारण क्या होता है? तो एड्स का कारण होता है ऑप्शन डी, HIV या मानव प्रतिरक्षा न्यूनता विषाणु, इसका फुल फॉर्म होता है। निम्न ताप पर जीवों के परिरक्षण का अध्ययन कहलाता है, तो ऑप्शन बी, क्रायोबायोलॉजी। फ्रायड का संबंध इससे है, तो ऑप्शन सी, मनोविज्ञान। गाइस अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए का संश्लेषण होता है, तो कहाँ पर होता है? ऑप्शन सी, यकृत में होता है विटामिन ए का संश्लेषण। लाल रक्त सेल के निर्माण के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? तो ऑप्शन बी, फोलिक अम्ल। सौर ऊर्जा का स्रोत है, तो सौर ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? ऑप्शन ए, नाभिकीय संलयन।
सर्वोत्तम विद्युत चालक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी चांदी, जिसको कहते हैं सिल्वर या कह सकते हैं एजी। प्रतिध्वनि उत्पन्न होने का कारण है ध्वनि का, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी परावर्तन। क्वेश्चन है एफटीपी है तो क्या होता है, तो ऑप्शन बी इंटरनेट से फाइल भेजने और प्राप्त करने की विधि, या कह सकते हैं इसका फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगला, इंटरनेट सूचना सेवा के लिए कौन सा परिवहन प्रोटोकॉल आवश्यक है, तो ऑप्शन डी TCP/IP। धान कहाँ की मुख्य फसल है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी चीन की मुख्य फसल है धान। गार्डन ऑफ इंग्लैंड यहाँ है, तो ऑप्शन डी केंट में। रोडेशिया देश का नया नाम क्या है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी जिम्बाब्वे। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी के ऊपर बना है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी सतलज नदी। नेक्स्ट है नई दुनिया, पश्चिम से पुरानी दुनिया, पूर्व में निम्न में से कौन सा एक पौधा प्रविष्ट कराया गया, तो ऑप्शन डी आलू। दुनिया में कुल टिन का 2/3 भाग यहाँ से आता है, तो ऑप्शन ए चीन से। निम्न में से गेहूं की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उचित है, ऑप्शन डी दोमट मिट्टी। डियागो गार्सिया यहाँ स्थित है, तो ऑप्शन बी हिंद महासागर में स्थित है। मारुति कार कंपनी हरियाणा के बाहर अपना प्लांट कहाँ लगाने जा रही है, तो ऑप्शन डी गुजरात। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राज्य नहीं है, तो ऑप्शन ए तेलंगाना। गाइस ये 2011 का पेपर है, इसलिए उसके हिसाब से ये क्वेश्चन तेलंगाना था, लेकिन अब तेलंगाना जो है भारत का एक राज्य है, तो इस क्वेश्चन का थोड़ा सा नेगलेक्ट भी कर सकते हैं और क्वेश्चन आपका घुमाकर आ सकता है आगे आने वाले टाइम में। एक क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। 2012 ओलंपिक खेल यहाँ होंगे, तो ये पुराना पेपर है, इसलिए ये तो हुए थे आपके ऑप्शन डी लंदन में। निम्नलिखित में से कौन सी सेल फोन फर्म नहीं है, तो ऑप्शन सी HCL। भारत की एंटी टैंक मिसाइल है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी नाग। दिल्ली मेट्रो के प्रचालन में सबसे अधिक योगदान किसका है, तो ऑप्शन डी श्रीधरन। पिछली जनगणना कब हुई थी, तो ये हुई थी ऑप्शन ए 2011। पहली भारतीय F1 कार दौड़ के विजेता थे, तो ऑप्शन बी सेबेस्टियन वेटेल। रन्स एंड रुइंस पुस्तक के लेखक कौन है, तो ऑप्शन डी सुनील गावस्कर। हैरी पॉटर है एक, तो हैरी पॉटर क्या है, ऑप्शन बी उपन्यास का प्रसिद्ध चरित्र। रीजनिंग के क्वेश्चन करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है नीचे दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या बताइए। यहाँ पर बताना है कि कौन सा नंबर आएगा। देखिएगा इस 15 से 16 बनने में कितना ऐड हुआ, प्लस का 1। अब लास्ट से देखते हैं 45 से 70 बनने में कितना ऐड हुआ आपका, तो गाइस ये हुआ 25। अब 29 से 45 बनने में कितना ऐड हुआ आपको बता देता हूँ 16। तो ये देखिए गाइस, ये है 5 का स्क्वायर और ये है 4 का स्क्वायर और ये 1 ऐड हुआ था, ये है 1 का स्क्वायर। देखिए 4 से पहले किसका स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। ओके, तो गाइस 29 से अगर 9 कम कर दें तो हमें क्या मिलता है 20, तो आंसर क्या हो जाएगा 20। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है 2, 3, 5, 8, 13। यहाँ पर बताना है कि क्या आएगा, कैसे करेंगे। देखिए गाइस, इन दोनों को ऐड कर देंगे, 2 + 3 तो हमें मिल जाएगा 5, फिर 3 + 5 को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 8, फिर 5 + 8 को अगर ऐड करते हैं तो हमें मिलेगा 13। अब 8 + 13 को अगर ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है 21। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमें यहाँ पर बताना है कि कौन सा नंबर आएगा। देखिए 46,080 में अगर हम लोग 12 का डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है 48, 40। अगर इसमें 10 का डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है 384
और इसमें 8 का डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है 48। और इसमें देखिए पहले 12 का किया, 2 कम किया, 10 का किया, फिर 2 कम किया, 8 का किया, फिर 2 कम करेंगे 6 का डिवाइड। तो 6 का डिवाइड करेंगे 48 में तो आपको क्या मिलेगा 8। अब 8 में कितने का डिवाइड करें, 4 का, तो हमें मिल जाता 2। फिर 2 में कितने का डिवाइड करेंगे, 1 2 का, फिर मिलेगा 1। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर 8। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे बताना है कि कौन सा नंबर आएगा। तो गाइस देखिए एक जो है वो है 1 का स्क्वायर। अब एक अंक छोड़ के 5 को छोड़ के फिर देखिए 9 है, तो 9 किसका है, 3 का स्क्वायर। फिर इसको छोड़कर 25 किसका है, 5 का स्क्वायर। फिर 37 को छोड़कर ये किसका है, 7 का स्क्वायर। अब देखिए 5, एक के बाद हमें अगर किसका स्क्वायर करना पड़ेगा, 2 का स्क्वायर, और इसमें एक ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाता है 5। इसी प्रकार इसमें करेंगे, 3 का हो चुका, अब 4 का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 16, और 16 में एक ऐड कर देंगे हमें मिल जाएगा 17। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। इसी प्रकार देखिए 5 का स्क्वायर हो चुका, अब 37 बनाना है तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 36, 36 में एक और ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 37। मतलब शर्त फॉलो कर गए, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 17। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इस अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर बताना है कि क्या आएगा। देखिए 11 से 12 बनने में कितना ऐड हुआ, प्लस का 1। फिर 12 से 17 बनने में प्लस का 5 ऐड हुआ। फिर देखिए 17 से 18 बनने में प्लस का 1 ऐड हुआ। फिर 18 से 23 बनने में प्लस का 5 ऐड हुआ। फिर 23 से 24 बनने में प्लस का 1 ऐड हुआ। देखिए पहले 1 हुआ, फिर 5, फिर 1, फिर 5, फिर 1, फिर लास्ट में क्या होगा, 5 ऐड होगा। इस 5 को हम लोग 24 में ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 29। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष का। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, वेन डायग्राम से सॉल्व होगा। पहला देखिए कथन क्या है, सभी लड़के क्या हैं, ईमानदार। सभी लड़के क्या हैं, ईमानदार। आगे कहता है हिमांशु ईमानदार है, तो ईमानदार कौन है, हिमांशु। अब देखिए निष्कर्ष में क्या कहता है, हिमांशु एक लड़का है। तो गाइस ऊपर देखिए क्या कह रहा है, सभी लड़के ईमानदार हैं, तो सारे लड़के क्या हैं, ईमानदार। और हिमांशु ईमानदार है, ये भी है, ये तो पता है मुझे। लेकिन क्या कहता है, हिमांशु एक लड़का है, तो ये तो आपका सेटिस्फाइड होगा, पहला आपका सही हो जाएगा, लड़का है हिमांशु। दूसरा क्या कहता है, सभी ईमानदार व्यक्ति लड़के हैं, तो ये भी आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। तो दोनों आपके कथन सही हो जाएंगे। गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।